पीयू यूनिवर्सिटी पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ से अलग अलग तरह के फरमान जारी किए जाते हैं। अभी हाल ही में जब एडमिशन शुरू हुआ तो यूनिवर्सिटी में साफ तौर पे कह दिया गया था कि एफिडेविट साइन किया जाए कि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो लड़ाई झगड़े में नहीं घुसेंगे। इसको लेकर विवाद शुरू हुआ। अब एक विवाद नया शुरू हो चुका है और ये विवाद जो शुरू हुआ है वो गर्ल्स हॉस्टल से शुरू होता है। दरअसल मामला ये है कि एक एफिडेविट साइन करवाया जा रहा है से खास तौर पर कि जो भी पीयू से बाहर जाएंगी तो उनके पेरेंट्स यानी अभिभावकों को जानकारी दी जाएगी। अब इसको लेकर एक नया विवाद और सुर्खियां जो बनती जा रही है, इसको लेकर जो स्टूडेंट्स हैं लगातार विरोध कर रहे हैं। समय विरोध में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जो है समय मौजूद हैं। ये सारी गर्ल्स और बॉयज़ स्टूडेंट हैं। शुरुआत हम सारा से करते हैं। सारा, आप अलग अलग मुद्दों को लेकर हमेशा बोलती रही हैं। अगर इस बार की बात की जाए, अब कह रहे हैं कि हालांकि ये राइट होता है एक लड़की का, चाहे वो लड़का। अब आप लोग एक एडल्ट होकर आप कॉलेजेस में आते हैं, लेकिन अब इन्होंने कह दिया है कि अब आप लोग को एक साइन करना पड़ेगा। किस तरीके से देखती हैं? देखो, सिंपल सी बात है, जब कोई 18 साल से ऊपर की उम्र का हो जाता है तो हमें हर तरह का राइट मिल रहा है। हमें वोट करने का राइट मिल रहा है, हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें काम करने का अधिकार है, हमें हर वो राइट मिल रहा है जो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, एक अडल्ट को मिलता है। तो आज यहाँ पे जब अडल्ट लड़कियाँ यहाँ पे मतलब 18+ हैं, हम सारे इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं, तो हम अपने हॉस्टल्स में रह रहे हैं। अगर मान लो हम रात को हॉस्टल से बाहर निकलते हैं तो इसमें किसी और थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट क्यों हो? मतलब ये बात नहीं है कि आपसे पेरेंट्स से पूछो, वार्डन से पूछो, अटेंडेंट से पूछो, रिसेप्शनिस्ट से पूछो। इसमें ये बात है कि क्या 18+ इंसान का कोई हक नहीं है? फिर तो सरकार को ये करना चाहिए ना। फिर तो आप ये भी डिमांड करो साथ में कि वोट का हक भी नहीं, पेरेंट्स से पूछ के वोट दो, ड्राइविंग लाइसेंस पेरेंट्स से पूछ के बनाओ, पैन कार्ड मत बनाओ, आधार कार्ड मत बनाओ, कुछ भी मत बनाओ। फिर आप भी जो पूरे राइट मिल रहे हैं एक अडल्ट को, ये उसी का एक हिस्सा है। असल में इसकी जो जड़ है ना, वो ये है कि आप लड़कियों को घरों के अंदर ताड़ के रखो। भी लड़कियों को बराबर का जो हक है लड़कों का, वो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमेशा कहते हैं कि लड़कियों को बराबर के हक की बात सब जगह कहते हैं, हम बराबर करते जा रहे हैं, हम लड़कियों को बराबर है, हम महिला सशक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये टैगलाइन हर सरकार की होती है। हम सरकार पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये कहा जाता है। आप इस चीज़ को कितना इम्प्लीमेंट मानते हैं? देखो, ये कहाँ इम्प्लीमेंट है? अब हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात ही कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो लड़कियों को अगर बाहर जाना चाहती है, उनको क्यों नहीं जाने दिया जाता? अब हमारी कल यहाँ की वार्डन से बात हुई है। वार्डन के खुद के शब्द थे कि आप खुद और लड़कियों की सिक्योरिटी का जो मुद्दा उठाते हो, फिर आप वो मत उठाया करो। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लड़कियाँ बाहर आ रही हैं, इसीलिए चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है ना, और घटनाएं हो रही हैं। तो लड़कियाँ अगर बाहर ही नहीं आएंगी तो घटनाएं भी नहीं होंगी। मतलब कल देर रात धरना भी लगाया था इसको लेकर। सारा में कोई कैसे घटना हुई तो उसके बाद ये सब चीज़ें जो है बीच में आप लोगों ने फिर ऑब्जेक्शन किया तो स्मूथ हो गया था। अब दोबारा से क्यों उठा? क्या मतलब कुछ उनसे उन्होंने बताया क्यों? नहीं, दोबारा से नहीं है। कल हमें जब पता लगा है कि ये अंडरटेकिंग ली जा रही है बच्चों से, तो हम वहाँ पे हॉस्टल में गए हैं। वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया, वार्डन से बात की गई है और PSLK की तरफ से वहाँ गए हैं। बात करने के बाद वार्डन ने ये सारी BSW वगैरह से बात करके भी, जब तक वार्डन के साथ मीटिंग नहीं हो जाती अथॉरिटी की, उसके बाद जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता, तब तक ये जो एफिडेविट है उसको हम सस्पेंड करते हैं। पर देखो, ये एक पूरी जो आज अथॉरिटी है उसकी रिफ्लेक्शन है कि आज यहाँ पे भाजपा RSS का जो एक शिकंजा है जो कसा हुआ है इन्होंने। क्योंकि भाजपा RSS की ये सोच है कि आप लड़कियों को, औरतों को अंदर ताड़ के रखो। घर में भी औरतों का काम क्या है? भी सिर्फ बच्चे पैदा करें, घर संभालें, घर से बाहर ना निकलें। मतलब ये उनकी किताबों में है, उनकी विचारधारा में है। इस यूनिवर्सिटी में लगातार BJP RSS का जो शिकंजा है वो कस रहे हैं। यहाँ पे RSS के सारा, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी, आपसे भी जानना चाहूँगी। जैसे सारा ने बड़ी अच्छी चीज़ें बोली कि लड़कियों के साथ ये कुछ भी यूनिवर्सिटी वाले पहले जो है लड़ाई झगड़े को लेकर पास होता है, अब ये नया फरमान जारी होता है। हालांकि इस पे रोक लग अभी पता नहीं क्योंकि अभी तो सिर्फ जारी कर दिया है। देखो, जैसे आपने जो पहले भी जिक्र किया, 2018 में यहाँ पे एक मिसाल कायम करने वाला संघर्ष लड़ा गया था और लड़कियों ने मतलब वो पिंजरा तोड़ एक मूवमेंट रही थी और बहुत लड़के ये हक लिया था कि हमें लड़कों के बराबर आज़ादी होगी। 24 घंटे अगर लड़के बाहर रह सकते हैं, हम भी रह सकते हैं। और इसमें ये कोई शर्त नहीं है कि अगर लड़के रहेंगे, मतलब ये सबका हक है, लड़के लड़कियाँ सबका। जैसे इन्होंने बताया भी 18 साल से ऊपर हर एक इंडिविजुअल का हक है। पर हम देखते हैं भी लगातार इस हक को खोने के लिए, मतलब इस हक को छीनने के लिए अथॉरिटीज़ की तरफ से अलग अलग तरीके की कोशिशें की जाती हैं। कभी उनको एंट्रीज़ के नाम पे, कभी उनकी जो गेस्ट एंट्री आती है उसके नाम पे, या कभी वार्डन की तरफ से पर्सनल टारगेट करके मतलब अलग अलग तरीके से उनको हरास करें ताकि ये जो आज़ादी मिली है ये इसको किसी न किसी तरह से छीना जाए। आपको क्या लगता है कि ये क्यों इस तरीके का तुगलकी फरमान ही हम इसको कहेंगे एक तरह से, कि क्यों इस तरीके का फरमान एकदम से जारी कर दिया जाए? यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ समय से इस बार का जो एडमिशन प्रोसेस शुरू है, इसमें अलग अलग तरह की जो है ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। इस बार का जो इन्होंने कहा है
ये सिर्फ विमेन के लिए, लड़कों के लिए भी है? देखो पिछले कुछ समय से हम देखें इस यूनिवर्सिटी में एक पूरा घुटन का माहौल बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो एक कैंपस की डेमोक्रेसी होती है उस पर अटैक किया जा रहा है। अब चाहे वो आपने जो पहले एफिडेविट की बात करी जो सारे स्टूडेंट से लिया जा रहा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो आप पे लीगल एक्शन हो सकता है, या फिर इसकी बात करें अब जब भी किसी भी मतलब समाज के किसी तबके पे धक्का होता है, उनके साथ कोई इनजस्टिस होता है, तो सबसे ज़्यादा उसका फ़र्क होता है लड़कियों पे पड़ता है। मतलब ये आज की बात नहीं है, ये जब से समाज चलता रहे तब की बात है। हम कोई भी एग्जांपल लेके देखें और इसी में मतलब ये जो कैंपस में जो डेमोक्रेसी पे अटैक हो रहा है उसका भी सबसे ज़्यादा जो हमला है बड़ा वो लड़कियों पर हो रहा है, चाहे वो उनकी आज़ादी के रूप में या उनकी जो हरासमेंट है उसके रूप में। और पता है इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि लड़कियों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा जो है असर इस चीज़ का देखने को मिल रहा है। आप भी वुमेन हैं, ये भी वुमेन है, जिस तरीके का ये फरमान होता है किस तरीके से आप लोगों ने इसको किया दिया? मैम सबसे पहले तो हमने कल एक प्रोटेस्ट किया है 2018 में पिंजरा तोड़ आंदोलन के बाद। कोरोना के बाद भी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने ट्राई किया था कि जो यूनिवर्सिटी गर्ल्स का, फीमेल स्टूडेंट्स का 24/7 का जो टाइम है उसको 10 बजे तक किया जाए। वी वर द फर्स्ट वंस टू प्रोटेस्ट एट दैट टाइम एज वेल, एंड येस्टरडे एज वेल हमने प्रोटेस्ट किया था। एंड बेसिकली ये स्टूडेंट सेफ्टी का इशू नहीं है। पीयू अथॉरिटीज़ बोलती हैं कि स्टूडेंट्स को सेफ करने के लिए हमने आपको 24/7 से अगर हम आपके पेरेंट्स को बता देंगे या आप लिख के जाया करो, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट इज़ अबाउट कि यूनिवर्सिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पल्ला झाड़ रही है। अगर आपको इतनी ही सेफ्टी का इशू है स्टूडेंट्स की, आप CCTV कैमरास बढ़ाइए, सिक्योरिटी पर्सोनल्स को आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, यहाँ पे लाइटिंग बेटर कीजिए। ये यूनिवर्सिटी नहीं देख पा रही है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ये जो आइडियोलॉजी की बात आपने करी, ये मुद्दा लेफ्टिस्ट राइटिस्ट आइडियोलॉजी का है ही नहीं। ये बहुत सिंपल मुद्दा है फीमेल स्टूडेंट्स की एम्पावरमेंट का और उनकी फ्रीडम का और उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है। यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी कुछ स्टूडेंट्स के विरुद्ध काम कर दें, यहाँ के कॉमरेड्स उनको संघी बोल देते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट संघ की सोच या संघ का क्या कहना चाहती है। आई एम फ्रॉम अ संघ बैकग्राउंड, मैं ABVP से हूँ यहाँ पे। हमने पिछले बार पूरी इलेक्शन ये मुद्दा लड़ा था, इलेक्शन के बाद भी लड़ा था कि विमेन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इस कैंपस में, जो कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने मानी भी थी। और यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ में जो रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है वो भी यहाँ पे हो गया है, चालू हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम फिर प्रोटेस्ट पे बात आएँ तो आप मुझे बताइए क्या ये बेसिक राइट नहीं है हर एक स्टूडेंट का टू हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट? क्योंकि 18 साल से आपने उस फॉर्म में लिख दिया है कि क्या आपको अलाउड, आप बताते हो कि आपका वार्ड इस टाइम रात को बाहर चला जाए। किसी भी 18 साल से ऊपर का पर्सन इज़ अ मेजर इन दिस कंट्री। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मेजर बोल रहा है तो हम किसी के वार्ड नहीं हो पाएंगे, पहली बात तो। सेकंड, द एज ऑफ कंसेंट इज़ 18 इन दिस कंट्री। तो आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोक रहे हो या उसके आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। इट इज़ इनहेरेंटली अगेंस्ट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज अस राइट टू इक्वालिटी। आपसे भी जानना चाहेंगे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे मुद्दा सिर्फ ये है कि किस तरीके के साथ जो चीज़ें की जा रही हैं, हमें एम्पावर होना, यानी कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी पे रोका है। क्या आप किस तरीके से देखते हो कि आप भी एक महिला हैं? I am completely agree with Arpita because after 18 we have our basic rights, we are human rights, we have fundamental rights, we should have freedom. And this affidavit, being a history student, I will call it a तुगलकी फरमान कि हमारी जो फ्रीडम है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फीमेल्स की, जिसके लिए हमने प्रोटेस्ट भी किया है। एंड ये प्रोटेस्ट आप लोगों का अब कितना लंबा चलेगा? आप लोग जारी रखेंगे इस प्रोटेस्ट को? ऑफ कोर्स, वाई नॉट, जब तक अथॉरिटीज़ अपना ये वापस नहीं लेते हम इसको करेंगे। एंड विदाउट डिवाइडिंग ऑन लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, वी आई पर्सनली वांट कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ करें विदाउट टारगेटिंग ईच अदर। जैसे इन्होंने बोला कि हमें अब इकट्ठा होना होगा, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इकट्ठे हैं इस मसले को? जी बिल्कुल, इस मुद्दे पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनकी एक राय है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, उनके जो बेसिक राइट है 24/7 गर्ल्स हॉस्टल का, जो उनकी आज़ादी है, वो किसी भी हाल में इस यूनिवर्सिटी को हम छीनने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम हर हद तक जाएंगे। लेकिन जो इस यूनिवर्सिटी की एक आदत हो चुकी है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो बेसिक स्टूडेंट्स के राइट्स हैं, उन पर प्रहार करने की, आपने देखा होगा कुछ समय पहले भी एक एफिडेविट तुगलकी फरमान, इनकी आदत हो गई है कि तुगलकी फरमान पे तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। तो हम सारी ऑर्गेनाइजेशंस और सभी स्टूडेंट्स इसका डट के विरोध करते हैं। और इन्होंने कहा कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये फीमेल स्टूडेंट्स पे स्पेसिफिकली लाई जा रही है। कुछ महीने पहले यहाँ पर एक हमारा भाई था आदित्य ठाकुर, जिसकी यहाँ पर मर्डर करके हत्या कर दी गई। तो क्या वो भी तो स्टूडेंट था? तो उसकी सेफ्टी इंश्योर करने में भी यूनिवर्सिटी फेल रही। तो क्या अब ये बॉयज़ की उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे क्या?
अर्पिता ने बात की, सारा आपके पास आऊंगी। अर्पिता ने बोला कि सीसीटीवीज, अगर यहाँ की सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस पे कितना फोकस किया जाता है? देखो जैसे आप हो सकता है अभी भी देख सको यहाँ पे इस टाइम पे, अब वो देखो वहाँ पे स्टूडेंट सेंटर है, यहाँ पे बच्चे खाने पीने आते हैं। यहाँ पे जो चंडीगढ़ पुलिस है वो तंबू लगा हुआ है चंडीगढ़ पुलिस का, वहाँ पे देख लो वो पुलिस की वैन है। यहाँ पे पुलिस सिविल ड्रेस में भी घूमती है और यूनिफॉर्म में भी घूमती है। मतलब यूनिवर्सिटी में इन्होंने सिक्योरिटी जो यूनिवर्सिटी की होती है उनको भर्ती नहीं करना, उनसे ओवर टाइम करवाते हैं और उसकी जगह पे चंडीगढ़ पुलिस को लेके आता था कि डर का माहौल पैदा हो कि बच्चे जब ऐसे तुगले की फरमान लेके आते हैं तो बोले ना। क्या उसके बाद ये सिक्योरिटी लगी है? नहीं, ये इन्होंने बिना आर्बिट्रेरी ये सिक्योरिटी लगाई हुई है, इसका कोई कारण ही नहीं है। ये सीसीटीवीज की अगर बात की, जैसे सारा अर्पिता ने बोला कि ये चीज़ों पे जोर होना चाहिए और हम सबको अब एक होना होगा, तो जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, देखो जैसे जो एक होने की बात है, अब देखो अब संघ की बात होएगी है तो बात करिए। हम यहाँ पे सिर्फ बात इतनी कर रहे हैं सारा कि क्या इस मुद्दे पर आप सब लोग एक हैं? नहीं, मैं वही बता रही हूँ आपको, इस मुद्दे पे एक होने का मतलब क्या है। अब हम कहते हैं कि औरतों को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। अब चलो यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं ठीक है, बढ़िया बात है कि ये भी इसके साथ सहमत है, पर हम अगर बात करें, देखो आई गई है जो यहाँ की अथॉरिटी है वो एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है और उसको एक्सपोज करना बनता है। वो लाजमी है कि आपको उनको एक्सपोज करना पड़ेगा कि वो किस आइडियोलॉजी से आते हैं, वो किस आइडियोलॉजी से आते हैं, उनके जो आइडियोलॉग्स हैं उनका औरतों के बारे में क्या कहना है, उनका और लोगों के बारे में क्या कहना है। आपको बात है, आप सिर्फ हम इतना जानना चाहते हैं कि जो ये फरमान जारी किया गया है सारा, जैसे इन्होंने बोला कि अब हम लोग को एक होना होगा, सिर्फ ये महिलाओं के लिए है। आप लोगों ने पहले भी आंदोलन लड़ा था, अब कितना संघर्ष आप इसके लड़ने के लिए? नहीं, हम सबसे पहले पहुंचे थे वहाँ पे। हमने कल वार्डन से बात की है, हमने अमित सर से बात करवाई है कि आप ये वापस लो। तो हम तो अभी क्या हुआ इसमें? हाँ, जब हमने बात की है उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया था कि जब तक वार्डन्स की सारे के साथ मीटिंग नहीं हो जाती तब तक ये जो एफिडेविट है इसको जो अंडरटेकिंग है इसको हम सस्पेंड करते हैं, और जो मीटिंग होगी उसके बाद सारे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी कि जो भी उनका सिट्टा निकलता है, कोई कंक्लूजन निकलता है मीटिंग का। और अगर ये अथॉरिटी ये कंक्लूजन निकालती है कि सिर्फ एक हॉस्टल नहीं सब हॉस्टल्स में लेना, तो हम अपना संघर्ष और तीखा करेंगे और बच्चों को लेके आएंगे आगे, उसके खिलाफ एक और बोलेंगे। बात है, जैसे हम जब बात करते हैं सीसीटीवी कैमरास की सिक्योरिटी की, ये सही बात है कि लड़कियों के लिए प्रॉपर लाइटनिंग सब कुछ होना चाहिए, पर जब हम बात करते हैं जड़ की, तो जड़ सोच में होती है। आप जानते हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस वाला कांड हुआ था, वहाँ पे लड़कियों को 5 बजे हॉस्टल में ताड़ देते हैं, वो वहाँ से ज़्यादा सिक्योरिटी कहीं नहीं होगी, पर वहाँ पे भी ये सब कुछ हुआ। तो जब हम उस जड़ की बात करते हैं, उस सोच की बात करते हैं, तब हमें उस संघ की आइडियोलॉजी की भी बात करनी पड़ेगी, उसे एक्सपोज करना पड़ेगा। एक्सपोज करना पड़ेगा। और आपसे भी हम पहले आपसे नहीं, हम यहाँ पे संघ के हम किसी आइडियोलॉजी के लिए, हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करने आए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या इस मसले को लेकर अब संघर्ष कितना तीखा होगा? मैम ऐसा है कि जो मुद्दा है वो ना संघ का है, ना राइट का है, ना लेफ्ट का है। मुद्दा है वुमेंस की सेफ्टी का। मुद्दा है ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी काफ़ी लंबे समय से पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट एक्टिविज़म को दबाने का काम कर रही है, दबोचने का काम कर रही है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं समझ आता कि जैसे बहन भी बोल रही हैं, जब भी कोई मुद्दा आता है उस मुद्दे को जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने मजबूती से नहीं उठा पाते तो संघ का नाम ले दिया जाता है, एबीपी पे दाग छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है। संघ की एबीपी की आइडियोलॉजी देश की आइडियोलॉजी है, देश को बढ़ाने की आइडियोलॉजी है, ना किसी वुमेन को सप्रेस करने की आइडियोलॉजी है, ना किसी स्टूडेंट को सप्रेस करने की आइडियोलॉजी है। ये बिल्कुल गलत। मैं सिर्फ हम यहाँ पे इतना आप लोगों से जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर अब आप लोग कितना तीखा संघर्ष करने वाले, सिर्फ इतना सा सवाल। आई एम सो बॉफल्ड एट द स्टूडेंट्स राइट नाउ, क्योंकि ये मुद्दा राइटिस्ट लेफ्टिस्ट अप्रोच का है ही नहीं। हम इसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? ये स्टूडेंट्स का मुद्दा है, ये फीमेल स्टूडेंट्स की फ्रीडम का मुद्दा है। इट इज नॉट अबाउट एनी पार्टी, लेट मी कंप्लीट, इट इज नॉट अबाउट एनी पार्टी व्हाटसोएवर। राइट दे लीडर्स भाजपा ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ सरकार के स्टूडेंट्स यहाँ बोल रहे हैं भाजपा की बात यहाँ की जा रही है। हम भाजपा से नहीं है, हम यहाँ एबीवीपी से है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात कर रहे हैं। आरएसएस के लीडर्स के बयान है, इन लोगों का आरएसएस के लीडर्स के obsession बयान है। है, आरएसएस के लीडर्स के बयान हम जब यूनिवर्सिटी के पास कुछ अब आप लोग कैसा विरोध करने वाले हैं मैम आगे? बस ये इतना सा स्टूडेंट्स का सवाल मुद्दा आपसे। है। स्टूडेंट्स के लिए हम आप किसी लोग भी हद खड़े तक होंगे, लड़ेंगे, सभी लोग जी मिलकर। बिल्कुल लड़ेंगे जब तक हमारे में जान है। एक सेकंड मैडम, जब यूनिवर्सिटी के पास ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਵੀ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਮਗਰ ਲੁਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੰਘ ਮਗਰ ਰੁਕਦੇ ਨੇ चलो आप छोड़िए इस मुद्दे को, सिर्फ एक सवाल है आपसे, सिर्फ एक सवाल है कि अब इस मुद्दे पे आप लोग कैसे संघर्ष करेंगे, क्योंकि अब आप सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और उसके बाद ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਡੀਐਸਡਬਲਯੂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगला प्लान ऑफ एक्शन ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। धन्यवाद। तो अब अगला प्लान ऑफ एक्शन जरूर दिया जाएगा, ये साफ कर दिया है और स्टूडेंट्स ने साफ कर दिया है कि यहाँ पे मुद्दा सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि कौन किस पार्टी से है, या मुद्दा सिर्फ विमेन सेफ्टी का है, विमेन के हकों का है, और उसको लेकर बोले हम डटकर हम जो है इसका विरोध है वो शुरू करेंगे। कैमरामैन अलजिंदे के साथ अगर फैसला इनके उल्ट आता है तभी विरोध शुरू होगा। अभी हाल फिलहाल ये सिर्फ मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।